तो CO2 बचा हुआ और CO बना हुआ मिलके कितना दे रखा है, 1.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था, 1 - x, 1 आ जाएगा 0.6 लीटर। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था, 2x, तो 2 इंटू क्या लिखोगे, 0.4 कितना आ जाएगा, 0.8 लीटर। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसमें, और एक न्यूमेरिकल ये है कि 1 लीटर CO2 गैस ऑन रिएक्शन विद hot graphite give 1.4 liter, या give CO लिख दो, give कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। if reaction mixture if volume of reaction mixture after reaction is 1.4 liter, then find volume of each gas in the mixture. सर आ गया। सर 0.8 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और 0.6 लीटर CO2 बचा रह जाएगा जो रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी दूसरे लोग, क्या तुम लोगों को रिएक्शन नहीं पता है? मैंने जब बोला कि हॉट ग्रेफाइट मतलब CO2 गैस जो होगा ना, वो कार्बन सॉलिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बना सकता है, 2CO गैस बना सकता है। अगर टू रिएक्शन नहीं कार्बन पता तो, मोनोऑक्साइड गैस। हाँ, रिएक्शन नहीं पता है तो पूछो, अगर नहीं पता है तो पूछा भी नहीं, पूछो भाई बताओ। कैसे करोगे, क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 1 लीटर CO2 दे रखा है, बोलो। और सर रिएक्शन का मिक्सचर 0.4 है, 1.4 है, तो ये पॉइंट कार्बन 0.4 होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट 0.4 होगा, हाँ? सर रिएक्शन का मिक्सचर दे रखा था तो हम यही सोच के बना लिए। नहीं, इसका तो वॉल्यूम कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, ये तो सॉलिड है ना। वही गैस की बात हो रही है। हाँ, गैस की सर बात हो तो रही है, तो फिर सॉलिड का वॉल्यूम 0 होगा। 1.4 जो रिएक्टेंट का है वो कैसे रिएक्शन का पूरेगा? नहीं, क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर रिएक्शन है, आफ्टर रिएक्शन जो है ना 1.4 लीटर है। अच्छा। ठीक है, सो यस। वेल, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो 1 लीटर है, क्या ये 1 लीटर कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है क्या? नो सर, अगर कंप्लीटली होता तो 2 लीटर बनता। हाँ, अगर ये पूरा खत्म करोगे तो पूरा खत्म होके यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 लीटर। ये सुनो, यस तो सर। अब अगर ये 2 लीटर बन रहा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, दैट मीन्स ये हो रहा है कि मिक्सचर कितना 1.4 लीटर है, तो 100% तो CO2 रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये वाली बात समझ में आई तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं बढ़ूंगा। यस सर। सबको आगे समझ में? अगर यस मैं सर। CO2 पूरा खत्म कर दूंगा तो यहाँ 2 लीटर होना चाहिए था, और यहाँ 1.4 लीटर है, दैट मीन्स CO2 पूरा खत्म नहीं हो रहा है। तो कितना खत्म हो रहा है, थोड़ा कम खत्म हो रहा होगा 1 से, बोलो। तो मैं मान लेता हूँ कि X लीटर CO2 रिएक्ट कर रहा है, तो बच कितना जाएगा, 1 - x। ये बन के कितना आएगा, एक से कितना बन रहा है, 2, 2x बनेगा। 2x। बनेगा 2x। ठीक है, अब क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम पूछा है कितना है रिएक्शन के बाद, 1.4 लीटर। तो अब रिएक्शन के बाद कौन सा होगा, CO2 बचा हुआ और CO बना हुआ, तो CO2 बचा हुआ और CO बना हुआ मिलके कितना दे रखा है, 1.4 लीटर।
तो ये कितना हो गया 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो गया 2x, बोलो। यस सर, 0.8 और 0.6। तो 1.4 आ गया, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स हो जाएगा, 0 सॉरी ये 1.4 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0.4। 0.4 लीटर। इस तरीके से जो मैंने क्या कहा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो गैस होगा उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.6। 0.4 कितना आ जाएगा 0.6 लीटर। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था 2x, तो 2 इंटू क्या लिखोगे 0.4 कितना आ जाएगा 0.8 लीटर। आया समझ में। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब v प्रोपोर्शनल टू n होता है ना, तो तो डेटा क्या होता है ml में, लीटर में, इसमें आता है। और वो कहीं नहीं लिखते हैं कि एट कांस्टेंट, लिख देते हैं कभी कभी एट कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर लिख देते हैं, ये कभी कभी नहीं भी लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि यार हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आप खुद ही समझो, इस तरीके का अगर डेटा हम दे रहे हैं आपको, वो तभी पॉसिबल है जब v प्रोपोर्शनल टू n होगा, तभी लिख सकते हैं ऐसा डेटा, वरना बनाया नहीं जा सकता ऐसा डेटा। तो आप एट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर प्रेशर का डेटा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे आपको मिले। जब डेटा आपको ml वगैरह में आएगा तो जरूरी नहीं कि आपको डेटा इस तरीके से मिलेगा। आ रहा बात समझ में? हाँ क्लियर हो रहा है ना, इस तरीके से डेटा इस तरीके से आता है ना। तो अगर ऐसा डेटा है तो समझ जाना कि गैलोसेक लॉ का डेटा है, या उस क्या है यहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू n है, मुझे मोल को, या मुझे मोल को वॉल्यूम की तरह क्या करना है, ट्रीट करना है। जैसे आप समझो कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो गैसेस के वॉल्यूम को जोड़ा जाए, नहीं होता है भाई। एक कंटेनर है, उसमें दोनों गैसेज, अगर दो गैसेज रखे तो दोनों का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर माना जाता है। बट यहाँ पे हम वॉल्यूम को जोड़ रहे हैं बिकॉज वी आर ट्रीटिंग 1 माइनस एक्स एंड 2x एज अ मोल। मोल हम ऐड कर सकते हैं, गैसेस के वॉल्यूम एडिटिव नहीं होते हैं। एक कंटेनर 10 लीटर का है, उसमें आप इनफाइनाइट गैसेस रख दो, सबका वॉल्यूम क्या माना जाएगा, 10 बोलो, लीटर। सबका वॉल्यूम 10 ऑफ। माना जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्रीटिंग वॉल्यूम एज अ मोल, तो वो हम ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। ठीक है। एक तरीका और भी है कि हमें यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसका कितना बनेगा 2 मोल बनेगा। क्या आप एग्री करते हो कि इस रिएक्शन में मोल बढ़ेंगे? यस Yes. सर। एक खत्म होके दो बन रहे हैं तो मोल बढ़ गए ना। एक यस खत्म हो, सर। जैसे आपका 10 रुपए खर्च किया लेकिन 20 हो गए आपके पास, तो पैसे बढ़ गए ना। यस सर। वैसे यहाँ पे क्या हुआ कि एक मोल खत्म हुआ तो दो मोल बन रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे मोल बढ़ेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, है ना। इसीलिए बात का डेटा कैसा आ रहा है पहले वाले डेटा से। हम्म इसीलिए क्वेश्चन कितने लीटर से स्टार्ट हुआ था 1 लीटर से, बाद में कितना वॉल्यूम हो गया। 1.4। अगर कोई एग्जामिनर यहाँ पे 1 लीटर से कम का डेटा यहाँ रख देगा ना, ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, आ रही फिर समझ में, है ना। एक तरीका और भी कर सकते हैं आप, सेकंड मेथड है। क्या सेकंड मेथड है कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO और डेल्टा भी लिख सकते हैं। हमारा इक्वेशन हमें क्या कह रहा है, हमारा इक्वेशन के हिसाब से CO2 का वॉल्यूम कितना रिएक्ट करेगा कोफिशिएंट के हिसाब से, 1 वॉल्यूम। कितना CO बनेगा बोलो, 2 वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम बढ़ के आ जाएगा, डेल्टा भी ऊपर ऐसे एरो लिख देते हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, डेल्टा भी कितना हो जाएगा 1 वॉल्यूम। आपके क्वेश्चन में क्या हुआ, आपने कितने कितने वॉल्यूम से स्टार्ट किया था 1 1 लीटर से, लीटर। कितना हो गया, 1.4 लीटर। कितना बढ़ गया, 0.4 लीटर। 0.4 लीटर बढ़ गया, तो यहाँ पे 0.4 लीटर लिख देता हूँ। ये 1 वॉल्यूम कौन से वॉल्यूम थे जो कि रिएक्ट हुआ था, या सुनो, यस सर। ये कौन सा वॉल्यूम था जो कि प्रोड्यूस। फॉर्म हुआ था, CO का प्रोडक्ट तो बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 0.4 है, तो यहाँ कितना होगा 0.8। 0.8 लीटर। यहाँ फॉर्म्ड है तो यहाँ भी फॉर्म्ड लिख दो, यहाँ से यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ 0.4, तो यहाँ भी 0.4 लीटर आ जाएगा। यस यहाँ सर। रिएक्टेड है तो यहाँ रिएक्ट लिख दो। कितना लेके चले थे CO2,
1 CO2 1 लीटर, लीटर 1 लीटर लेके चले थे ना, कितना रिएक्ट कर गया? 0.4 लीटर, रिएक्ट कर गया तो बच कितना गया? 0.6 लीटर, 6 तो CO2 जो आपको CO2 जो लेफ्ट निकालना है ना, 1 माइनस 0.4 करके क्या करना, 0.6 लीटर कर देना, आंसर आ गया। ये 0.8 लीटर बन गया। ऐसे भी कर देते हैं लोग क्विकली फटाक से क्वेश्चन को।